भी हमने आंसर लिखना नहीं है। आइए मेरे साथ साथ अब जरा इनकी दूसरी पोस्टिंग्स करके देखें। दूसरी पोस्टिंग मतलब जरा मुझे फटाफट से इसकी दूसरी पोस्टिंग करके बताएं कि ये सब की, जैसे बैंक का टोटल कितना आ गया, बैंक का टोटल आ गया 373,050 और अब इनको पोस्ट करो, बैंक के अंदर लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट 373,050। इनकी दूसरी एंट्री डाल रहे हैं हम लोग। राम के अंदर लिखो टू रियलाइजेशन 10,80,000। रहीम में लिखो 1,80,000। ये डबल एंट्री कर दी, इसकी डबल एंट्री कर दी, इसकी डबल एंट्री कर दी। इसके अलावा राम में ही लिखना है बड़े सारा अमाउंट। इसका टोटल निकालता हूं मैं कितना आता है। इसका टोटल आएगा 606,450 प्लस 168,000 774,450 और ये जाएगा इधर राम में बाय रियलाइजेशन। राम में गया 774,450 और कैश के अंदर क्या लिख दिया, बाय रियलाइजेशन 30,750 रुपए। लो जी, अब तो कुछ बचा ही नहीं सिवाय इसके कि मुझे इन खातों को पैकअप करना है। पैकअप करने के लिए क्या करना है, मुझे सबसे पहले रियलाइजेशन का आंसर निकालना, जो कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। रियलाइजेशन प्रॉफिट्स 1,11,600 रुपए, 1,11,600 रुपए और ये यहां पर भी हम लिख दिया। और ये हमारे पास जो प्रॉफिट था 1,11,600, ये पार्टनर्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा उनकी रेशियो के अंदर। उनकी रेशियो कितनी है, 3:2:1। यहां डिस्ट्रीब्यूट करें बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5:3:2। तो 111,600 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 55,800 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 37,200 डिवाइडेड बाय 2 18,600। हमने अपना ये अमाउंट भी ट्रांसफर कर दिया। चंडीगढ़ से एक बच्चे ने बोला जब डेटर क्रेडिटर ने आपस में सेटल कर लिया तो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर कैसे हो गया। बेटे ये पहले के बिल थे, ये डेटर क्रेडिटर के अलावा हैं जो हमने बाजार में डेटर क्रेडिटर से बिल लेकर डाल रखे थे, ये वो है। नंबर 2, जो बचे हुए डेटर क्रेडिटर है वो तो अच्छे हैं, जो डिस्काउंट करा रखा था वो डेटर तो कोई और है। वो डेटर हमारी बैलेंस शीट में तो ना आ रहा होगा। जिस आदमी से मैंने बिल ले लिया उसके डेटर तो खत्म हो गए, मैंने बियर किसी और को दे दिया। अब अल्टीमेटली मेरा अगर बिल पिट जाता तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा ना। ये डेटर क्रेडिटर अलग है, बिल अलग है। आगे चलते हैं। अब मेरे को उसने सवाल में एक बात और लिखी है, कहता है सीए साहब आखिरी काम पढ़ो। एंथनी एग्रीड टू रिसीव ₹1,50,000 इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज राइट्स, टाइटल एंड इंटरेस्ट इन द फर्म। वो कहता है जी एंथनी जो है 1,50,000 पे अपने घर ले जाएगा फुल सेटिस्फैक्शन। उसे 1.5 लाख रुपए चाहिए। वो झगड़ालू किस्म का आदमी होगा, कह रहे हैं जी मुझे 1.5 लाख रुपए दो, मैं तो जाता हूं। दो एंथनी को 1.5 लाख रुपए दो और क्या। बाय एंथनी 1,50,000 बाय एंथनी 1,50,000। साउथ एक्सटेंशन वाले मुझे रेशियो बता रहे हैं, रेशियो मैंने बांट भी दिया। 2 कैश एंथनी साहब को 1.5 लाख रुपए दे दीजिए। एंथनी ने कहा मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए भाई, मैं तो ऐसा नहीं तो हंगामा कर दूंगा, थाने चला जाऊंगा, मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, मैं तुम्हारे कुछ भेद जानता हूं, तुमने कुछ गड़बड़े कर रखी है। एंथनी का बनता कितना है 138,600, उसे लेना कितना चाहिए 138,600, लेकिन वो शैतान आके दिखा रहा है, कह रहा है मैं 138,600 नहीं लूंगा, 1.5 लाख लूंगा। और हमने कहा ठीक है भैया, तो 1.5 लाख ले लिया हमसे। बताओ
अगर मान लीजिए किसी को देना हो 1,38,600, दे दे उसको 1.5 लाख रुपए, तो नुकसान हो गया। ये जो नुकसान हो गया, ये नुकसान कौन बांटेंगे? ये नुकसान बांटेंगे राम और रहीम, बाय राम बाय रहीम। पहले नुकसान देखो कितने का हो गया। राम और रहीम को नुकसान कितने का कुल हो गया? बेटे एंथनी साहब लेकर गए 1.5 लाख रुपए, लेने थे 138,600, तो 1,50,000 माइनस 138,600, इसका मतलब 11,400 का नुकसान हुआ। 11,400 का नुकसान बांटेंगे इन द रेशो ऑफ 3:2 अमंग राम एंड रहीम। 3:2 कैसे आया? क्योंकि रेशो कितनी है? 3:2:1, तो ये दोनों नुकसान उठा रहे हैं, तो इनकी रेशो आपस में कितनी है? 3:2। एक बच्चे ने बोला सर अगर मान लो वो कम ले जा रहा होता, अगर मान लीजिए वो कुछ फायदा पहुंचाता, तो वो फायदा राम रहीम को मिल जाता, 2 राम 2 रहीम। हालांकि ऐसा होता नहीं, फिर भी हम कहेंगे ठीक है, अगर ऐसा कहता तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे साथ साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 6840 ये आंसर आया है मेरे पास कर्टसी फरीदाबाद, और 4560 ये हमने अमाउंट डाल दिया। तो एंथनी में इसे क्रेडिट कर दिया, तो राम रहीम में क्या करना पड़ेगा? डेबिट टू एंथनी। राम को नुकसान हुआ 6840 का और एंथनी को नुकसान हुआ 4560 का। ये इसी की डबल एंट्री यहां रखी है हम लोगों ने। एंथनी जितने रुपए से क्रेडिट हुआ है उतने रुपए से राम और रहीम क्या हो गए हैं? डेबिट हो गए। अब आप मुझे इसके अंदर क्या करें? अब आप मुझे इसके अंदर डिफरेंस बताएं। डिफरेंस जो भी होगा इन पार्टनर्स का, ये आपस में किसका लेन देन होगा? कैश का लेन देन होगा। हम देखते हैं कि इसका अमाउंट कितना कितना आता है। एंथनी तो टैली हो गया, राम और रहीम का बैलेंस देखना है, तो राम का बैलेंस कितना आता है? मैं टोटल लगाता हूं 4,20,000 रुपए, 4,20,000 रुपए प्लस 774,450 प्लस 55,800 माइनस 10,80,000 माइनस 6840, तो इसको देने हैं हमने टू कैश में 163,410। अच्छा ठीक है। जनकपुरी में आंसर आया है 170,250, लेकिन मेरा आंसर गलत है बेटे, या तो आपका गलत है या मेरा गलत है। लेकिन मेरे पास से पार्कन का आंसर भी आ गया है जो मेरे से टैली कर रहा है, और दूसरे में भी फर्क आ रहा है। फरीदाबाद का आंसर है 77,640 और पार्कन का है 77,600। जनकपुरी ने कहा जी मेरा आंसर ठीक है, चलो ये तो हो गया ठीक। तो यहां लिखो 77,640, ये 40 ही होना चाहिए क्योंकि 60 आखिरी में बैलेंस आ रहा है। प्रीतम और से बच्चे ने बोला सर अगर आखिरी में कैश बैलेंस अवेलेबल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने डबल एंट्री डाल रखी है। अगर कैश कम